तो देखिए कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में समझ आ गई। कहानी का प्रमुख पात्र जो है बाबा भारती है, जो एक साधु है, और खड़क सिंह एक डकैत है, और सुल्तान एक घोड़ा है जो बाबा भारती के पास रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाबा भारती गांव के बाहर मंदिर पर रहते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, भजन संध्या करते हैं, और जो समय बचता है वो अपने घोड़े सुल्तान के लिए देते हैं। उसको देखकर कैसे खुश होता था वो, सारी चीज़ उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना कि जैसे कोई माँ बाप अपनी संतान को देखकर खुश होती है, जैसे किसान अपने खेतों को देखकर खुश होता है, ठीक वैसे ही बाबा भारती भी खुश होता था। जो समय बचता पूजा पाठ करने के बाद वो पूरा समय सुल्तान के लिए देता, खरेरा करता, उसको नहलाता, उसको दिलाता, और शाम के वक्त होते ही 8-10 मील डेली जब तक वो घोड़े पर घूम नहीं लेता था, जब तक उसको चैन नहीं आती थी। घोड़े की छटा कैसे दिखाई है कि जैसे बादल की घटा दिखाई देती है और मोर नाचता है ना, ठीक मेरे घोड़ा भी वही छटा है मेरे घोड़े की। तो घोड़े को देखकर बड़ा खुश होता था। लेकिन अब ये घोड़ा दिखने में सुंदर है, दौड़ने में अच्छा है, तो फिर ये घोड़े की खबर कहाँ पहुँची है? डाकू खड़क सिंह के पास। और डाकुओं को काम है डकैती देना। उनको घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अब साधन और भी हो गए, पहले ये नहीं था। तो पहले तो शुरू से ही घोड़े, ऊँट वगैरह ये सारे मानवता के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये खड़क सिंह के पास जब खबर पहुंची कि भाई साधु बाबा है, बाबा भारती, उसके पास एक घोड़ा है। अब जब इतना अच्छा घोड़ा है तो वो बाबा के पास क्या कर रहा है? वो तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि डकैत मैं हूँ, बाबा थोड़ी है। बाबा को तो घूमना ही है, मुझे तो भागने की ज़रूरत पड़े तो भागने के लिए चाहिए मुझे तो अब खड़क सिंह को जैसी खबर लगी तो बाबा के आश्रम पर जाता है। बाबा के आश्रम पर जाता है। खड़क सिंह का नाम जो है वो पहले से बाबा ने सुन रखा है, सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है डकैत को, क्योंकि जो बदमाशी करता है उसके नाम धीरे धीरे फेमस हो जाता है। अच्छा काम करता है उसका भी फेमस होता है। ऐसे मत सोचना कि डकैत बुरे काम करते हैं वही फेमस होते हैं, कहीं बुरे काम में मत करना। मेरे कहने का मतलब जो अच्छा करते हैं उनका भी नाम होता है। तो यहाँ डकैत खड़क सिंह बाबा के आश्रम में जाता है और बाबा को दंडवत प्रणाम करता है और बाबा से कहता है कि बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत अच्छा घोड़ा है। अब बाबा ने जब प्रशंसा सुनी अपने घोड़े की तो बाबा तो और ज़्यादा खुश हुए। क्यों? कि घोड़े की प्रशंसा हो रही है। अपनी चीज़ की प्रशंसा कोई करे तो हम भागे दिखाएंगे कि ले हैं, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाबा भारती तो पूर्ण कुप्पा हुआ कि है तो डकैत, लेकिन घोड़े की बढ़ाई करी है उसने। तो हाँ, उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा घोड़ा है, सुंदर भी है, दौड़ने में भी बहुत अच्छा है। तो खड़क सिंह ये कहता है कि भाई बाबा, जब इतना बढ़िया घोड़ा है तो आपके अस्पताल में जाकर मुझे दिखा दो उसको। हाँ बोल, क्यों नहीं, चलिए, क्योंकि फिर से उसको क्या पता कि ये फिर करेगा क्या। तो उसने कहा कि हाँ बाबा चलिए, मैं आपके घोड़े को देखता हूँ। तो अब जब अस्तबल वो होता है जहाँ घोड़े की घुड़साल बोलते हैं, वो अस्तबल बोलो घुड़साल बोलो। तो अस्तबल में जब खड़क सिंह बाबा के साथ गया, बाबा बड़ी खुशी खुशी से उसको ले गया और खड़क सिंह को जाके दिखाया कि ये है मेरा सुल्तान। तो जैसे दुनिया ने बड़ाई की थी, जैसे सुना था कानों से और जैसे बाबा के कानों से सुना, उससे बेहतर पाया सुल्तान ने उस घोड़े को कि वास्तव में ये घोड़ा बहुत अच्छा है, कि जो कलर दिया है कि वास्तव में घोड़ा दौड़ने वाला है, युद्ध में काम आने वाला है और सुंदर भी है और दौड़ भी बहुत अच्छी है। तो हाथ फेरा बाबा भारती ने, देखो कि मेरा घोड़ा कितना अच्छा है, दौड़ने में बहुत अच्छा है। तो फिर खड़क सिंह ने कहा कि बाबा, अब ये चीज़ मैं कैसे मान लूँ कि भाई ये दौड़ने में अच्छा है, कि आप बुरा नहीं माने तो बाबा एक बात बताओ। बोला हाँ हाँ बोलिए। बोला बाबा, आप बुरा नहीं माने तो मुझे इसको आप
बैठ के दौड़ने दीजिए, जभी तो मैं समझूंगा कि अच्छा है या बुरा है। तो बाबा ने बड़ी सहर्ष बोल ठीक है, हाथ फेरा, घोड़ा खोला और खड़ग सिंह को दे दिया। अब खड़ग सिंह, मन तो बदला था खड़ग सिंह का, लेकिन फिर थोड़ा सा बदल गया। क्यों कि अब मैं ले जाऊंगा तो सब दुनिया को पता लगेगा, बाबा को पता लग ही चुका है कि मैं खड़ग सिंह, तो फिर अब मैं बदनाम होऊंगा। तो उसने 2-4-5 किलोमीटर उसको दौड़ाया, उसका हक भर गया खड़ग सिंह का कि वास्तव में बहुत अच्छा घोड़ा है और ये मेरे लायक है। फिर उसको बाबा के पास लाया और बाबा के पास लाके घोड़े पे थप्पी दी, धन्यवाद दिया और बाबा से कहा खड़ग सिंह कि बाबा जैसा आपने बोला था और जैसी दुनिया से मैंने सुना था ना, उससे भी बहुत अच्छा है ये घोड़ा, लेकिन एक बात कह देता हूँ आपसे। बोलो। अब बाबा को क्या पता क्या बोलेगा, तो बाबा ने कहा बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। तो उसने साफ शब्दों में कह दिया खड़ग सिंह कि बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, ये बोल दिया बाबा। अब बाबा भी जानता है इस बात को कि ये डकैत है और इसने अगर ठान लिया तो फिर ये छोड़ेगा भी नहीं, ये बात वो भी जानता है। तो उसने इतना कहा कि बाबा कान खोल के सुन लो, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ग सिंह से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो डकैत है। तो उसने कहा खड़ग सिंह ने, और खड़ग सिंह इतना कह के बाबा से दंडवत प्रणाम किया तो चला गया। अब बाबा की सुल्तान को लेकर बीपी हाई लो, क्योंकि वो जानता है कि डाकू है, डाकू कह गया तो ये कभी भी आकर इसको ले जा सकता है। और बाबा की जान अटकी हुई थी खड़ग सिंह, क्योंकि बाबा जब तक उससे प्रेम नहीं कर ले, उसको खरेरा नहीं कर दे, जब तक शाम को 8-10 किलोमीटर घूम के नहीं आए उसकी पीठ पर बैठकर, जब तक बाबा को आनंद नहीं आता था। अब उसके लिए उसको चिंतित रहना पड़ा और चिंता ही चिंता में समय निकल जाता है थोड़ा सा लंबा। खड़ग सिंह होशियार था। खड़ग सिंह अगर तुरंत लेटेस्ट अगर कोई काम करेगा, धमकी देगा, फिर वो काम हो जाता है तो सीधी उंगली उसके ऊपर उठेगी, भाई फलान सिंह ने ये काम किया। तो यहाँ खड़ग सिंह ने थोड़ा सा समय लिया, और समय क्या लिया, 2-4-5 महीने का समय लिया। जब तक बाबा, अब बाबा क्या करता था, सोता नहीं था रात में, बाबा अस्तबल बस खाना खाया और अस्तबल पे ले लठिया तैयार खड़े रहो, रात भर घूमता था उल्टा सीधा। लंबा समय हो गया, 4-5 महीने निकल गए। बाबा को अब वो खड़ग सिंह के द्वारा कही गई जो बात थी ना, वो अब धीरे धीरे भ्रम जैसे सपने आते हैं, वो उस बात को सपना समझ के वो भूल गया, सपना समझ के भूल गया। अरे बोले ऐसे तो सपना में आते रहे, आज तक तो खड़ग सिंह आयो है, ये सोच के बाबा भूल गया और बाबा अब कोई चौकीदारी पहरेदारी नहीं करने लगा। लेकिन किस तरह से उस खड़ग सिंह डकैत ने बाबा को मूर्ख बनाया और कैसे उस घोड़े को हड़पा बाबा से। तो एक दिन बाबा क्या करता है कि बाबा का डेली काम है, रूटीन है कि पूजा पाठ की, खरा किया, घोड़े पर बैठा, 8-10 किलोमीटर वो घूमने चला जाता है। तो एक दिन बाबा जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ पड़ा, पेड़ के नीचे एक अपाहिज निर्धन, अपाहिज मतलब लंगड़ा था नहीं लेकिन बना हुआ था है, और मतलब जो निर्धन होते हैं बिल्कुल गरीब, जिनके पास कपड़े फटे पुराने इस तरह से, और खड़ग सिंह ने अपना भेष बदल रखा था, एक निर्धन भिखारी बन के रास्ते में पड़ा हुआ। तो बाबा जब जा रहा था घोड़े पे, उसको पता है कि बाबा निकलेगा यहीं होके, तो उसने कहा, जब घोड़ा निकला आगे से तो बाबा ने कहा
बाबा जा रहा था, खड़क सिंह ने एकदम निकला बाबा, पीछे से आवाज़ लगाई, बाबा मेरी सुन लो। तो एकदम बाबा पीछे देखा तो बाबा पहचान नहीं पाया उसको, क्योंकि अब भेष दूसरा बदल रखा था। अपाहिज पर बन के फटे पुराने कपड़े और जो चीज़ें हैं डकैत बंदूक वगैरह ये कुछ नहीं थी, झोला झंडा फटे पुराने और भेष बदल के पड़ा हुआ। तो उसने कहा कि बोलो क्या बात है। बोले बाबा मैं अपाहिज हूँ, चला मुझ पे जाता नहीं है, और यहाँ से रामबाला जगह का नाम दिया है, रामबाला कि रामबाला गांव है, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ। तो उसने कहा कि रामबाला, तो रामबाला मैं यहाँ कौन किसके पास? बोला आपने सुना है गौरी दत्त पंडित एक नाम आया है, गौरी दत्त पंडित का सौतेला भाई हूँ मैं। अपनी बात गणित फिट लगा खड़क सिंह कि मैं गौरी पंडित है ना, गौरी दत्त उसका भाई हूँ मैं सौतेला, लेकिन मैं चलने में असमर्थ हूँ, अपाहिज हूँ और मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ बाबा कि मुझे घोड़े पर बिठा दो, मैं आपके सहारे से मैं पहुँच जाऊँगा मेरे स्थान पर, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अब साधु हैं, साधु तो दयालु होते हैं। तो साधु ने सोचा कि भाई इतनी बात है, अपाहिज है और इतना परेशान है, मैं तो जा तो रहा हूँ इधर, चलो इसको भी बिठा लूँ, बाबा आपके पीछे मुझे भी बिठा लो। तो बाबा साधु हैं, साधु के अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, इसीलिए बाबा उतरा और बाबा ने खुद तो उतरा नीचे, लगाम पकड़ी और उसको जैसे तैसे उस घोड़े पर बिठा दिया। अब बिठाने के बाद फिर बाबा उस लगाम को पकड़े पकड़े चल रहा था, थोड़ी दूर चला होगा, उसके बाद में थोड़ी दूर चला लगाम को पकड़े पकड़े। देखो संत महात्माओं का कि कितनी बढ़िया कृपा हुई है उसकी कि वो पैदल जा रहा है, उस अपाहिज को घोड़े पे बैठा रखा है। तो जैसे बाबा ने लगाम पकड़ रखी थी, लगाम पकड़ के बाबा जा रहे, तो जैसे खड़क सिंह ने एकदम झटका दिया लगाम में, लगाम छूट के बाबा के हाथ से और फिर खींची लगाम, घोड़ा सीधे 100 पार, रेस फुल। बाबा देखता रह गया और घोड़ा दौड़ गया सर पर। जब घोड़ा दौड़ा तो बाबा की आंखें खुली, ऐसे लगा जैसे बाबा का कलेजा निकलकर बाहर आ गया। तो एकदम थोड़ा सा सोचा बाबा ने और फिर एकदम पुकारा बाबा। बाबा ने कहा कि अरे सुनता जा, जो मैं बोलता हूँ उसको सुन ले। तो खड़क सिंह ने बोला, खड़क सिंह एकदम लगा मेची, घोड़ा रोका और घोड़ा रोका तो बोला मेरी बात एक बार सुन ले, तो तेने घोड़ा ले लिया, अब घोड़े को मैं वापस अगर मैं कहूँ तो देगा भी नहीं तू, घोड़ा तूने ले लिया, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा। तो वो वापस घोड़ा लाया और बाबा की बात सुनी। तो उसने कहा, बोल मेरी एक बात सुनेगा? बोल बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन घोड़े के लिए मत कहना। खड़क सिंह ने कहा कि घोड़ा नहीं दूंगा। अरे बोल घोड़ा मत देना, मेरी बात तो सुन ले। भाई तूने ले लिया तो देगा नहीं तू, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन। तो उसने कहा बोल क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि बेटा जैसे तूने मेरे से धोखाधड़ी करके गरीब बन के मेरे साथ जो दगा किया है, इस दगा के विषय में किसी और को मत बता। खड़क सिंह तो सोच रहा था शायद बाबा घोड़ा मांगेगा, हैं? लेकिन उसने तो बात ही अलग तरीका की कर दी। उसने बात अलग तरीका की कर दी। बोल बाबा तो एकदम बहुत चक्का रह गया खड़क सिंह कि मैं तो सोच रहा था बाबा हम घोड़े को मांगेंगे। अरे घोड़े को नहीं मांगूंगा, घोड़ा तू ले चुका है, ठीक है घोड़ा तेरा रहेगा, लेकिन एक बात जरूर सुन ले मेरी कि जिस तरह से निर्धन गरीब बन के अपाहिज बन के तूने मेरे साथ जो धोखाधड़ी की है ना, इसको दुनिया से मत बताना कि मैंने बाबा भारती से इस तरह से घोड़ा ले लिया है। बाकी तेरे नाम
तू डकैत है, तेरे नाम पे दुनिया थूकेगी। तो जब ये बात सुनी तो खड़क सिंह एकदम वो चक्का रह गए कि बाबा के अंदर कितनी महानता है, कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि गरीब के ऊपर कोई विश्वास करना छोड़ देगा। अगर तूने ये बात कही मेरी वाली तेरी वाली, तो गरीब आदमी के ऊपर कोई विश्वास करना छोड़ देगा, ऐसा तुम मत करना, ये मेरा निवेदन है। और घोड़ा चाहिए तो तुझे घोड़ा ले जा। इतना सब कुछ होने के बाद बाबा लौटकर अपने कुटिया पे आता है, और कुटिया पे जो उसका नित्य कर्म है, पूजा पाठ करना, और सुबह सवेरे जल्दी जग के स्नान करना, पूजा पाठ करना, भजन ध्यान करना, लेकिन अपने सुल्तान के लिए बेचैन और चिंतित बराबर रहा। तो एक दिन क्या होता है कि सुबह 3 पहर बीत चुके हैं, और चौथा पहर जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, इसको चौथे पहर में गिनती होती है। 4 पहर दिन में होते हैं, 4 ही रात में होते हैं, 8 पहर होता है 24 घंटे, समझ लो आप। तो जो चौथा पहर है उसमें बाबा सुबह जल्दी जगने के बाद स्नान किया, और स्नान करने के बाद पता नहीं आज स्वतः ही अपने पैर उस अस्तबल की तरफ खिंचे हुए जा रहे थे। और उसी रात में खड़ग सिंह वापस घोड़े को लेके आया और अस्तबल में चुपके से गेट खोला। क्योंकि बात क्या दिखाई है इसमें कि एक डकैत होते हुए बाबा भारती के शब्दों का प्रभाव इतना पड़ा कि क्या हो गया कि एक अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। क्या दिया है? हार की जीत। कि बाबा हार गया था, लेकिन हार कर भी वो अब जीत गया। सिर्फ उसके शब्दों ने काम किया, बाबा के शब्दों ने काम किया। और बाबा जिस तरह से गया तो अस्तबल में घोड़ा बांध दिया, घोड़ा बांधकर उसी रात में खड़ग सिंह घोड़े को बांधकर वापस चला गया। तो बाबा स्वतः ही बाबा के पैर उठ रहे थे अस्तबल की तरफ। तो बाबा के पैर की जब पद चाप सुनी तो एकदम घोड़ा हिना गया। हिनहाना बोलते हैं। तो जैसे हिनहाया तो एकदम बाबा को प्रेम उमड़ा घोड़े की तरफ, एकदम बाबा दौड़ा अस्तबल की तरफ। बोलिए तो मेरा सुल्तान, बोलिए कहाँ से आ गया। तो एकदम ऐसे मिले घोड़े, सुल्तान और बाबा ऐसे मिले जैसे कोई बेटा और बाप या भाई भाई मिल रहे। इस तरह से बात भर के मिला सुल्तान की बाबा भारती। और फिर बाबा भारती ने एंड में जो बात बताई है कि बाबा भारती ने कहा कि अब कोई भी गरीबों की सेवा या मदद करने से कोई अपने हाथ नहीं खींचेगा। माँ तो क्या बोला था? माँ ये बोला था कि ये मत कहना दुनिया से बाकी दुनिया गरीबों की सेवा करना बंद कर देगी। लेकिन अब घोड़ा जब वापस आया है तब उसने क्या बात कही है? जब उसने ये बात कही है कि भाई क्या करना है कि कोई भी आदमी अब गरीब आदमियों को देखकर उनकी सेवा करने के लिए कोई भी हाथ नहीं खींचेगा और बराबर सेवा देगा। इस तरह से बात क्या दिखाई है? हार की जीत। बाबा हार गया, लेकिन हार कर भी फिर बाबा जीत गया। और सिर्फ अपने शब्दों के बल पर जिस तरह से बात की है खड़ग सिंह से, और खड़ग सिंह के हृदय का परिवर्तन किया है बाबा की वाणी ने। कि एक डकैत है, लेकिन एक डकैत से जिस तरह से बाबा का वार्तालाप संवाद हुआ है, और उस वार्तालाप संवाद का अमिट छाप प्रभाव पड़ा है खड़ग सिंह के ऊपर। इसीलिए खड़ग सिंह खुद स्वयं आकर अस्तबल में घोड़े को बांध देता है और बाबा से क्षमा याचना मांगकर चला जाता है। तो बाबा को बाबा का घोड़ा मिल जाता है। लेकिन एक डकैत से अच्छे मानव के रूप में खड़ग सिंह को नष्ट कर देता है, और खड़ग सिंह फिर अच्छा इंसान बनकर दुनिया के सामने आता है। ये थी आपकी कहानी। ठीक।